और अब इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये है, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। आज 7वां दिन है हड़ताल का और आईएमए की हड़ताल की बात करें तो सुबह 6 बजे खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे का ये मियाद जो दिया था वो तो खत्म हो गई है। आज संडे है, लेकिन अभी भी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जैसा कि मदिहा भी बता रही थी कि उन्हें किसी कमेटी का भरोसा नहीं चाहिए जो इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करे। उन्हें वो पूरा बंडल चाहिए कानून के रूप में जो उनके हक और हुकूक और सुरक्षा को सुनिश्चित करे। इसीलिए अब देखते हैं कि जो बड़े बड़े अस्पताल हैं जिन पे लोगों की ढेर सारी भीड़ आती है, जिसमें उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य और वहां पर लखनऊ उत्तर प्रदेश से कोने कोने से आने वाले लोग इलाज कराने वाले। संजय त्रिपाठी बताएंगे कि लखनऊ के क्या हालात हैं और वहां से किस तरीके की जानकारी है। संजय, भले ही कोलकाता मामले की सीबीआई जांच हो रही हो, कार्रवाई हो रही हो, लेकिन डॉक्टर्स की मांग है कि उनके हित में कड़े कानून लाए जाएं जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। मैं लोहिया संस्थान में खड़ा हूं, लखनऊ का बड़ा अस्पताल है। तस्वीरें भी आपको दिखाता चलता हूं कि सामने इमरजेंसी है। चूँकि आज संडे का दिन है, इसलिए चाहे लोहिया संस्थान हो या केजीएमयू हो, ओपीडी आज के दिन बंद रहती है, डॉक्टर्स नहीं आते हैं। लेकिन चूँकि पहले दिन से ये तय किया गया था कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको नहीं रोका जाएगा, वो निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। चूँकि अलग अलग जगहों से तमाम सारे पेशेंट्स आते हैं, तो लोहिया संस्थान की इमरजेंसी में भी आप नज़ारा देखेंगी, पेशेंट्स की भीड़ लगी है। न केवल लखनऊ के बल्कि आसपास के कई ज़िलों के जो मरीज़ हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर्स की, जैसा कि मदिहा बता रही थी कि मीटिंग्स चल रही हैं और यहाँ के भी जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही कहना है कि जो उनका एसोसिएशन है उसके उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया जाएगा उसी आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल हड़ताल जारी है, इमरजेंसी सर्विसेज को नहीं रोका गया है। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, लगातार यहाँ पर उपचार जो इमरजेंसी में वो किया जा रहा है, लेकिन जो ओपीडी है वो बंद होती है। और ओपीडी में चूंकि आज रविवार है इसलिए ओपीडी वैसे ही बंद होती है, वरना कल से मैं आपको इसलिए लगता बताऊँ कि ओपीडी में बड़ी संख्या मरीज आते हैं जो इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल संजय, ये किसी से नहीं छुपा है कि पूरे उत्तर प्रदेश का कितना सारा अस्पतालों पर लोड है, ऐसे में लखनऊ का ही लोग रुक करते हैं। अब देखते हैं कि किस तरीके की बातें निकल करके सामने आती हैं। आज का संडे बहुत इंपॉर्टेंट है कल के मंडे के लिए। इसी बीच जो बड़ी खबर है उस पर पहुंचते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस पर इस वक्त की जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये है कि कोलकाता पुलिस ने 2 मामले दर्ज किए हैं। गलत सूचना फैलाने का मामला पहला और पीड़िता की पहचान उजागर करने का भी केस दर्ज हो चुका है। यानी कोलकाता पुलिस ने 2 डॉक्टर्स को समन भेजा है। बीजेपी की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी को भी समन भेजा है। लॉकेट चटर्जी पर पहचान उजागर करने का आरोप है और गलत जानकारी फैलाने के आरोप में नोटिस दिया गया है। दोपहर 3 बजे पुलिस हेडक्वार्टर में पेश होने का आदेश है। यानी कुल मिलाकर के पुलिस का एक्शन जो पैरेलल चल रहा है उससे रिलेटेड जो डिटेल्स है उसे समझने की कोशिश करते हैं। मनोज्ञा लोहीवाल तमाम तरीके से नजर बनाए हुए हैं। ये 2 नए समन को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है मनोज्ञा? कोलकाता की आज दोपहर 3 बजे इन्हें लाल बाजार हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा गया है, जो कि कोलकाता पुलिस का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पूर्व सांसद, लोकसभा सांसद हुगली लोकसभा सीट की लॉकेट चैटर्जी को भी बोला गया है कि उन्हें आज पेश होना है। दरअसल इन पर भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम रिवील करने के लिए आरोप के ये बुलाया गया है। आज ये 2 मामले दर्ज किए गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं, अभी हमने कुछ ही मिनटों पहले विकास रंजन भट्टाचार्य से बातचीत की जो कि विक्टिम के वकील हैं, और काउंसिल का कहना है कि कोलकाता पुलिस को जब काम करना था तब नहीं की। और साथ ही साथ आज क्योंकि एक बहुत बड़ा डर्बी मैच था बिटवीन ईस्ट बंगाल और मोहन बागान, ये मैच बहुत महत्वपूर्ण आपको इस तरह से समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की स्पोर्ट्स की राजनीति में, कि खेल की राजनीति में और खेल जगत में, क्योंकि इसे स्पोर्ट्स कैपिटल भी कहा जाता है, ये बहुत बड़ा मैच होता है। आप ये मान लीजिए कि क्रिकेट में जितना महत्व इंडिया पाकिस्तान मैच का होता है, ठीक उतना ही महत्व ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान का होता है। और आज के इस मैच से जितनी भीड़ आनी थी उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया था कि प्रोटेस्ट भी होंगे, साथ में रैलियां भी होंगी, इसलिए ये आरोप लग रहे हैं कि इसको शायद रोक दिया गया है। पर कानून व्यवस्था का ही दायरे में इसको कैंसिल किया गया है। अब दूसरी बड़ी बात, कानून व्यवस्था के दायरे में ही बहुत सारे इलाके हैं जहां पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं, जहां पर किसी भी तरह की रैली, प्रोसेशन या फिर लोगों को एक साथ इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, जिसमें आरजी कर इलाके के आसपास का बेलगछिया इलाका और बाकी सारे इलाके भी शामिल हैं। ऐसे में पुलिस ये पूरी कोशिश कर रही है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। हालांकि विपक्ष ये सवाल कर रहा है कि इस तरह की प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के साथ किस तरह से शांति बहाल हो सकती है। पर सच्चाई ये है कि जिस तरह से आरजी कर अस्पताल में 14 अगस्त की रात को हजारों लोगों की भीड़ ने अंदर जाकर हंगामा मचाया था और तोड़फोड़ की थी, उसके बाद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स की कई जगह ज़रूरत पड़ जाती है।
बिल्कुल, अब देखते हैं कि अगर प्रदर्शन ना करने की आवाज को दबाया जाता है तो इससे प्रेशर क्रिएट होता है या शांति बहाल होती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन कोलकाता या फिर बंगाल में शांति की कोशिश ममता बनर्जी की हो सकती है, लेकिन पूरे देश पे नहीं है ऐसी सिचुएशन। कई जगह से प्रदर्शन डॉक्टर्स का बदस्तूर जारी है और वही तस्वीरें आ रही हैं। इसीलिए अब हम रुक करते हैं जहां आरजीकर अस्पताल के पास प्रदर्शन पर रोक लगी है। ये बड़ी जानकारी तो आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।